वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का जागा जिन्ना प्रेम भारत के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं हिंदू महासभा जिम्मेदार है। पहले भी जिन्ना को लेकर दे चुके हैं बयान। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर मौर्य की तीखी प्रतिक्रिया। भारत संप्रभु राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि और मजबूत करने की जरूरत है। मौर्य ने हिंदू धर्म के खिलाफ फिर जहर उगला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर एक बार विवादित बयान सामने आया है और जिन्ना के लिए उनका जो प्रेम है वो दोबारा से जागा है। भारत के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं हिंदू महासभा जिम्मेदार है। फिर एक बार हिंदू महासभा पर बड़ा बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि पहले भी जिन्ना को लेकर इस तरीके के वे बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के सवाल पर मौर्य की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि भारत संप्रभु राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि और मजबूत करने की जरूरत है। मौर्य ने हिंदू धर्म के खिलाफ फिर से जहर उगला है। तो पहले भी जिन्ना को लेकर वे इस तरीके के बयान दे चुके हैं और लगातार सनातन पर, हिंदू धर्म पर इस तरीके की प्रतिक्रिया वो देते आ रहे, विवादित बयान जो है वो देते आ रहे हैं और जिसके वजह से वो आमतौर पर आजकल में सुर्खियों में काफी ज्यादा है। भारत संप्रभु राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने से ज्यादा और मजबूत करने की जरूरत है। ये बयान उनका सामने आया तो फिर एक बार उन्होंने जहर उगला है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का जिन्ना प्रेम फिर एक बार जाग उठा। भारत के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा जिम्मेदार है। ये बयान उनके तरफ से आया है। पहले भी जिन्ना को लेकर वे इस तरीके के बयान दे चुके हैं। लगातार हमने देखा है स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के बयानबाजी करते आ रहे हिंदू धर्म पर, सनातन पर और इस तरीके की तल्ख टिप्पणियां वो करते आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने फिर एक बार इस तरीके की बयानबाजी की। उन्होंने कहा भारत संप्रभु राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र से ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि और मजबूत करने की जरूरत है। नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी, क्योंकि जिन्ना कभी भी अलग से राष्ट्र की मांग नहीं किया। ये तो मजबूरी की परिस्थिति हिंदू महासभा ने पैदा की, जिसके नाते उनको पाकिस्तान में जाना पड़ा और पाकिस्तान लेना पड़ा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इस भारत संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हमारे देश के हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, जेल की यातनाएं सही, लंबे अरसे तक संघर्ष किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक लंबा आंदोलन चला, तब जाकर के इस अवसर आया है। तो आज इसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, न कि इसको खंडित करने की बात करनी। जिम्मेदार नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी, क्योंकि जिन्ना कभी भी अलग से राष्ट्र की मांग नहीं किया। ये तो मजबूरी की परिस्थिति हिंदू महासभा ने पैदा की, जिसके नाते उनको पाकिस्तान में जाना पड़ा और पाकिस्तान लेना पड़ा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इस भारत संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हमारे देश के हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, जेल की यातनाएं सही, लंबे अरसे तक संघर्ष किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक लंबा आंदोलन चला, तब जाकर के इस अवसर आया है। तो आज इसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, न कि इसको खंडित करने की बात करनी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनोज राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य कई दिनों से करते आ रहे हैं, बलिया में किस कार्यक्रम में उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की और उनका बयान क्या कुछ था, जरा बताएंगे। जी, आपको बताते चले कि कल शाम को लगभग 3 बजे के आसपास बलिया के रसड़ा तहसील के अमहर पट्टी गांव के उत्तरी स्कूल के प्रांगण में उनका कार्यक्रम था बौद्ध सम्मेलन। बौद्ध सम्मेलन के मंच से पर आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई तरह के विवादित बयान दिए, लेकिन यह इम्पोर्टेंट विषय था जब हम लोगों ने ये सवाल किया कि क्या जो देश इस समय हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो उनका सीधे एलिगेशन था कि यह देश को खंडित करने के लिए बीजारोपण करने के समान है। इतना ही से नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस भारत के खंडित करने में जिन्ना का हाथ नहीं बल्कि
हिंदू महासभा का हाथ था। उस समय 1942 में जब देश खंडित हुआ, उस समय हिंदू महासभा ने ही देश को विभाजित करने के लिए मजबूर किया था। और आज फिर एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहीं न कहीं भारत को खंडित करने की सोच रहे हैं। हमारा देश संप्रभु राष्ट्र है और इसे और मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, न कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ने की जरूरत है। जी बिल्कुल मनोज, किस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे हुए थे और कहां पर उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी दी है? जी आपको मैं बताता चलूं कि यह रसड़ा तहसील का अमहर पट्टी गांव है। रसड़ा तहसील का अमहर पट्टी गांव, जहां अमहर पट्टी गांव के उत्तरी भाग में इस स्कूल का प्रांगण है, जहां यह बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। और बौद्ध सम्मेलन में इस तरह के अभिभाषण उन्होंने किया और बयानबाजी किया और मीडिया को संबोधित किया। ठीक है मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।